एक इंसान अपनी लाइफ में दो बार बहुत ज्यादा बदलता है। जब उसकी लाइफ में कोई आता है, जब उसको प्यार हो जाता है, तो अपनी लाइफ में इतना बदल जाता है कि उनको लगता है कि उनकी अभी ये लाइफ स्वर्ग जैसी हो गई। और वही इंसान बहुत ज्यादा वापस से बदल जाएगा जब उसकी लाइफ से कोई चला जाता है, जब कोई उसका दिल तोड़ देता है। जब लाइफ से कोई जाता है ना, तो दर्द तो होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द एक चीज से होता है, वो है विश्वास का टूटना। उस व्यक्ति में जो आपने विश्वास को अपना इन्वेस्ट किया था, जब वो विश्वास टूट जाता है ना, तब आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। अब मान लो कोई इंसान है जिसने आपको धोखा दिया या आपका दिल तोड़ दिया, वो इंसान चला गया, लेकिन अब क्या? अब क्या आप ऐसे ही मायूस रहोगे कि हमेशा ऐसे ही अपनी अधूरी कहानी को याद करते रहोगे और अपने आप को परेशान करते रहोगे? नहीं, आपको अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और तुम्हें अपने आप पे तरस आ रहा है, तो तुम अपने साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। क्योंकि तुम अपनी लाइफ को जो समझ रहे हो, शायद तुम अपनी लाइफ को गलत समझ रहे हो। शायद तुम्हें हक भी नहीं है कि तुम उतने दुखी रहो, तुम अपने आप को इतने परेशान करो। सबसे पहले अपने आप को ये क्वेश्चन करो, क्या तुम्हें हक है कि तुम अपने आप को इतना कमज़ोर समझो, अपने आप को इस तरह से दुख दे रहे हो? ऐसे पहले थोड़ा सा समझ लो कि दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बचपन से ही उनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही जन्म से ही अपाहिज होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफ है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द इन लोगों से भी ज़्यादा है, तुम्हारा ये जो पेन है उन लोगों से भी बड़ा है, तो ही तुम्हें हक है कि तुम अपने आप को इस तरह से दुखी समझो और अपने आप को इस तरह से दुखी कहो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों रो रहे हो तुम, तुम्हारा ऐसा क्या था जो खो गया? कहने का मतलब ये है कि लोग वो तुम्हारी लाइफ में आए थे, वो तुम्हारे नहीं थे। अगर वो आते हैं तो एक दिन ये बात तय है कि एक दिन उनको जाना पड़ेगा। कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो हर वक्त चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसे तुमसे अलग होना ही पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों पे, लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो जो एक दिन तुमसे अलग होने ही वाले हैं। एक चीज़ जिस पे तुम्हारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नॉलेज तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। तुम्हारी लाइफ की किसी भी मुश्किल समय जहाँ पर लोग तुम्हें काम नहीं आ सकता ना, वहाँ पर तुम्हारा नॉलेज तुम्हें बचा लेगा। दूसरी बात हमेशा याद रखना कि जीवन में ऐसी ठोकर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि जीवन में इंसान को ना ऐसी कोई ठोकर लगे। पर क्यों? क्योंकि जब तक चोट नहीं लगती सीने में, जोश नहीं आता जीने में। जब तक सीने में चोट नहीं लगती ना, जीने में कोई जोश नहीं आता। यूज योर पेन टू अर्न योर सक्सेस। आपका ये जो दर्द है, आपकी जो ये तकलीफ है ना, उनका ईंधन बनाओ और अपनी लाइफ में सक्सेस को अर्न करने के लिए इनको काम पे लगाओ। तुम्हारे अंदर कुछ होगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें दर्द दे रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अगर उसको काम पे नहीं लगाओगे ना, तो ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहेगा। लेकिन उसको सही डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि यही तो जरूरी है, यही तो चाहिए था। जब तक लाइफ कंफर्ट के साथ चलती है ना, जब तक कोई तुम्हें फेंक नहीं देता, जब तक तुम्हारे साथ कोई बेइज्जती नहीं करता, तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, जब वो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तभी ये चोट लगती है। और ऐसी परिस्थितियाँ ही इंसान को ना मोटिवेट करती। बाकी बाहर से मोटिवेशन आता रहेगा और चला जाएगा, लेकिन वो बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से उस इंसान ने तुम्हें उनकी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया था। अब तो टाइम आ ही गया है कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। जब लाइफ में ये परिस्थिति आ जाए ना, लाइफ में जब ये घड़ी आ जाए ना, तो समझ लेना आ जाए कि खुद को दुनिया के सामने प्रूव करने का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। और अपने आप को अब अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां करनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज हमेशा याद रखो कि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते ना, जब तक दुनिया के सामने आप अपने आप को साबित नहीं कर सकते ना, दुनिया आपको तब तक ऐसे ही फेंकते रहेगी। हमेशा ट्राई करो कि खुद को ऐसा बनाए कि लोग आपको छोड़ने के लिए नहीं, आपसे बात करने के बहाने ढूंढे। ऐसा मत समझो कि तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अगर तुम अपने आप को लाइफ में कभी भी साबित नहीं करते, प्रूव नहीं करते, लाइफ में कुछ भी नहीं करते ना, तो लोग चाहकर भी, कितने भी अच्छे इंसान होंगे, चाहकर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव कर लेते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, तो तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ऑरा ही ऐसा होता है कि सामने वाला ना चाहकर भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। वो तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे ऑरा के, तुम्हारे प्रभाव के कारण वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। लाइफ में खुद को ताकतवर बनाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों अपने आप को ताकतवर बनाना चाहे?
क्योंकि तुम्हें हमेशा ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हमेशा कमज़ोरों के साथ बुराई होता है, इसीलिए अपने आप को ताकतवर बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी सांप की फेंट में जहर नहीं होता ना, तो भी उस सांप को दिखाना चाहे कि वो बहुत ही जहरीला नाग है। क्योंकि अगर लोगों को पता भी चल गया ना कि सांप की फेंट में कोई जहर नहीं है, तो उनके साथ खेलेंगे, अपनी गर्दन में टांग लेंगे, मस्ती करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा देंगे, तकलीफ देंगे। लेकिन अगर इंसान को जब ये पता लगता है ना कि ये सांप है और इसमें जहर होता है, तब उसके आसपास भी नहीं जाएगा। तो हमेशा अपने आप को इतना ताकतवर तो बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ के साथ और तुम्हारे इमोशन के साथ ना अकेले। ऐसा करने से वो तुमसे डरे। और चौथी बात जो तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये दर्द है, ये तकलीफ है, क्या हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? क्या ये कभी पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेगी? हाँ, अभी इस समय पे तुम्हें यही लगता होगा कि नहीं यार, उस इंसान के बिना मैं अपनी लाइफ में कभी खुश हो ही नहीं पाता। वो जो एक खुशी थी, उसके साथ जो एक हैप्पीनेस थी, वो कभी भी मैं अपनी लाइफ में वापस से फील कर ही नहीं पाऊंगा। और यही तुम्हारी थिंकिंग एकदम गलत है। तुम्हें जो लगता था ना कि एक इंसान चला गया तो उसके बाद लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है, वही चीज़ तो तुम गलत सोच रहे हो। एक इंसान तुम्हें तोड़ सकता है, इतनी बुरी तरह से तोड़ सकता है ना, उसके बाद एक और इंसान होता है जो तुम्हें इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और वो होते तुम खुद। जब तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे, जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, जब आप अपने पैशन के ऊपर काम करोगे, और जब अपनी लाइफ में कुछ करोगे और अपने काम के कारण तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे, जब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे या तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे ना, तब तुम्हें हंसी आएगी। आज जो तुम्हें लगता है ना सब कुछ खत्म, तब तुम्हें हंसी आएगी कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा था, मैं किसके लिए रो रहा था। तब ये ना तुम्हें दो कौड़ी का लगेगा कि यार लाइफ का मीनिंग क्या होता है असल में, तब तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए याद रखो, हमेशा याद रखो, इस दुनिया में ना प्यार करने वाले और रोने वाले को कोई नहीं पूछता है। ये दुनिया हमेशा जीतने वाले को पसंद करती है। थैंक यू सो मच।